अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, लेकिन मेरा वीकेंड निमरा मेरा ख्याल अच्छा इस वजह से नहीं गुजरता कि आजकल जो आपका इंटरनेट है वो इतना ज्यादा स्लो होता है कि आपका जो इंटरनेट है उसका जो रिश्ता है ना, आप वीपीएन क्यों इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वीपीएन आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपका इंटरनेट स्लो है। लीजिए ना कि आपका जो इंटरनेट है ना, मुझे लगता है कि इसका और आपका रिश्ता मियाँ बीवी वाला रिश्ता है। अच्छा? जब आपका मूड कर रहा होता है कि आपने इंटरनेट यूज करना है, कोई मूवी देखनी है या फेसबुक पे कुछ देखना है, उस वक्त इंटरनेट आपका बंद हो जाता है। एक और सोने पे सुहागा ये हो गया निमरा कि अब आप कॉल करते हैं किसी को तो कॉल पे नंबर ऑफ जाता है। पहली दफा पे तो नंबर ऑफ जाता है, दूसरी दफा पे उसी बंदे को कॉल जा रही होती है, कॉल चली जाती और है। फिर जो आपने बात की ना वो है। सोने पे सुहागा है कि गवर्नमेंट से बात की जाए कि इंटरनेट क्यों स्लो है तो वो कहते हैं कि आपका वीपीएन लगाते हैं आप, इस वजह से आपका इंटरनेट स्लो है। हालांकि जो पूरी दुनिया में बताती है कि हमारा जो इंटरनेट है वो स्लो होता है तब वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो 125 है। 125वें नंबर पे हैं हम दुनिया में और 155 नंबर पे हमारा जो मोबाइल सेलुलर नेटवर्क है वो है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो मोबाइल की सूरत हाल है, इंटरनेट की सूरत हाल है, उस पे गवर्नमेंट हमें बताती है कि आप वीपीएन लगाइए। फिर गवर्नमेंट हमें ये भी बताती है निमरा कि आप वीपीएन लगाएंगे तो स्लो हो जाएगा। और ये वो गवर्नमेंट है जो कि आईटी सिटी बनाना चाहती थी, ये वो गवर्नमेंट है जो आईटी सिटी बनाना चाहती थी और अल्टीमेटली आके इंटरनेट भी उन्होंने बंद। और शहज़ाद फातिमा ने इतना बड़ा देखे, आपको सारा मसला चल रहा था, पाकिस्तानी अवाम इतने मसाइल का शिकार हो रही थी, उन्होंने आते साथ हल बता दिया कि भाई वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए हो रहा है, वीपीएन इस्तेमाल करना आप सब छोड़ दें, इंसान बच नहीं जाए। लेकिन ये मियाँ बीवी वाला रिश्ता खत्म मियाँ बीवी वाला रिश्ता भी खत्म करें की बहाली कर लें पाकिस्तान में, ताकि हम जो अवाम हैं जो 2-3 दिन हमें मिलते हैं वो हम अच्छे तरीके से इंटरनेट यूज करें। या तो फिर इस तरह होगा कि हम मंडे को खुशी खुशी ऑफिस आएंगे यार कि ऑफिस जाके काम तो करें, सही या फिर हम किताबें पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे ये एक अच्छी बात है, शायद मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ये इसलिए करना चाह रही है इंटरनेट को जो स्लो डाउन हो गया, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है लोगों का, तो वो चाहते हैं कि हम किताबों की तरफ चले जाएं और हम रील्स वगैरह देखना छोड़ें। सो स्मार्ट और एंड सो कंसिडरेट ऑफ आवर गवर्नमेंट। खैर चले जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में बहुत हो गई हंसी मजाक, हम शामिल करते हैं अपनी हेडलाइंस, देखते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने लगे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो बारिशें हो रही हैं इस वक्त, इन्होंने तबाही मचा दी है, इंतहाई अफसोसनाक है। इसके कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि असल में इन बारिशों की वजह से किस हद तक नुकसानात हुए। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हुआ, यह कहना है वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़। बिल्कुल जी। और फिर तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात भी कुछ सामने आ रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर शकील खान का इस्तीफा या उनकी जो उसके बाद बातचीत सामने आई, वो एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। और उनकी फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफी पर तहरीक इंसाफ में तनाज़ा बढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि जो स्पीकर हैं केपी असम्बली बाबर सवाती साहब, उन्होंने इजलास ही मुलतवी कर लिया ताकि थोड़ा टाइम बाय कर सके और इमरान खान जो है उनकी शकील अहमद से मुलाकात हो जाए। फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या आता है। और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ, पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का हुकूमत का बड़ा फैसला। हाँ, लेकिन इस पे एक और इशू हो गया ना कि अगर पंजाब गवर्नमेंट दे रही है तो फिर सिंध की हुकूमत भी सामने आ गई कि सिंध की हुकूमत को भी देना चाहिए, क्योंकि ये फिर एक तरह से लड़ाई वाली बात हो जाती है। वो जेब से दे रहे हैं। हाँ, पंजाब हुकूमत जो है हमारे पैसों से दे रहे हैं, हमारे पैसों से पंजाब हुकूमत का अगर रिलीफ मिलता है तो सिंध हुकूमत और बाकी सूबे भी डिजर्व करते हैं। तो ये एक नई जंग छिड़ जाएगी और इस पे भी बातचीत करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। और फिर जो एक और बात हमने आपसे पहले कर भी ली है, बल्कि इंटरनेट को सरकारी तौर पर बंद नहीं किया गया और ना ही स्लो डाउन किया गया। शहज़ाद फातिमा ये कह रही हैं और बिल्कुल ठीक कह रही हैं उन्होंने। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्होंने हल बता दिए। लेकिन आज हम अपनी आज की सुबह की सोच में आपकी मुलाकात करवाएंगे जो गुलकार बलोची फोक गुलकार हैं वहाब बुगटी और सिंधी लोक फनकारा साहिबान गुलकार, उनसे भी यो हनी सिंह के जो साथ आपको दिखाई देंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कना यारी गाना मुझे वहाब बुगटी का याद आ रहा है, इनके दीगर गाने बड़े मशहूर कोक स्टूडियो के खास तौर पे उसके बाद ये फेमस हुए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं भी एक्साइटेड हूँ उस हवाले से भी और अगले सेगमेंट के हवाले से भी, जिसमें हम बात करेंगे 12 सितारों के हवाले से और जानेंगे कि आने वाले दिन कैसे रहेंगे, आने वाले हफ्ते कैसे रहेंगे। और उस पूरे सेगमेंट में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल्स का सिलसिला हम लेते रहेंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब पेशा है या बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ रिलेटेड, पर्सनल लाइफ, एनीथिंग, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप इस सेगमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको पता है वैसे हसनैन, ये तो हम सितारों का हाल और ये सब नाज़रीन के लिए जानेंगे। बाय द वे आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोगों ने लाजमी कॉल करनी है, ये सब होता रहेगा। लेकिन आपको ये पता है कि आज हम दिन कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बताएं। ओके, मैं बताती हूँ जी। आज है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे।
जो हर साल आज की डेट मनाया जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये दिन है क्या, और प्रोग्राम का स्टार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताती भी चलूं कि इस दिन को मनाने का मकसद एक तो उन लोगों को एक्नॉलेज करना है, उनको खिराज तहसीन पेश करना है जो इंसानी हमदर्दी में या इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं। बहुत सारे नाम पाकिस्तान में, सबसे पहले नाम अब्दुल सत्तार ईदी साहब का मेरे जहन में आ रहा है, तो उनको इस वक्त हम खिराज अकीदत पेश करते चलते हैं। अच्छा, इस तरह के हर मुल्क में बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। 2003 में बाय द वे बगदाद में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में इंसानी खिदमत की हीरोज की यादगार के तौर पर यह दिन मनाया जाने लगा, और आज तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा इसको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। प्रोग्राम का स्टार्ट है, सुबह का स्टार्ट है, वीक का स्टार्ट है, तो इसी दिन की मुनासबत से हम ये अहद कर लेते हैं कि आज हम भी इंसानियत के लिए कुछ करते हैं। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, बट पर्टिकुलरली आज आपने कोई ना कोई नेकी जरूर करनी है। अगर कोई किसी इंसान किसी मुश्किल में है तो बीइंग अ ह्यूमन उसकी हेल्प कर दें, तो आपका ये दिन सेलिब्रेट हो जाएगा। ये मकसद था हमारा आज के ये दिन सेलिब्रेट करने का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और हम सबको अपनी हैसियत में इंसानियत के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए अपनी कैपेसिटी में। चाहे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कहीं पे इवन आप अपने मोहल्ले की मिसाल ले लें, आप एज ए ह्यूमन आपके डिफरेंट रोल है ना, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। अगर आप एक अच्छा बेटा हैं तो आपकी जिंदगी अच्छी है, अगर आप अच्छे भाई हैं, अच्छी बहन है, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, अच्छे कलीग, अच्छे दोस्त, हर रिश्ता जब आप अच्छे से मनाएंगे ये सोचते हुए कि दूसरा इंसान जो उसको किस तरह ट्रीट करना है, तो दुनिया बड़ी खूबसूरत जगह बन सकती है। एग्जैक्टली निम्रा, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, और अगली स्टोरी में मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून का नजारा कब होगा वैसे 19 अगस्त को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नायाब सुपर ब्लू मून देखने को आज 19 अगस्त आज की बात है ना, आज की बात हो रही है, और सुपर ब्लू मून देखने जा रहे हैं जी हम, और जो जमीन से करीब होने की वजह से मामूल से 14% बड़ा, और इसे आप कह सकते हैं 30% जो है वो ज्यादा रोशन होगा। और ब्लू मून की इस्तलाह इस बात का इशारा है कि ये महीने में दूसरी बार नजर आने वाला चांद है। ये मंजर और ये मुनफरिद नजारा 2037 तक दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आज देख लेंगे नजारा, उसको देखिए, सेलिब्रेट करें इसको भी। ह्यूमैनिटेरियन डे हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, साथ ही ब्लू मून डे भी आप इसको कह सकते हैं। 19 अगस्त है, ये देखते हैं, और अगस्त से फिर नवंबर 2024 तक मुसलसल 4 सुपर मून आसमान पर चमकेंगे। सो हम लोगों के लिए आज बहुत अच्छी खबरें हैं कि जिनके बारे में हम काफी एक्साइटेड हैं। ब्लू मून भी देखते हैं। अब अच्छा, मैं इमेजिन कर रही हूँ जैसे वो पिक्चर्स विजुअल्स में भी आ रहा है ना हमारे सामने, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अगली स्टोरी ये है कि एटीएम बंद और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करने वाली जो वायरल मैसेजेस हैं उनकी क्या हकीकत है, ये मुझे भी मैसेज आया कि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। आपको बता देता हूं कि इसमें बेसिकली पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन ये पूरी दुनिया में बहुत ही पुराना इसका स्टार्ट है, और मुल्क में सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, मुझे भी कल रिसीव हुआ, टू बी वेरी कहा गया कि डांस ऑफ द हेलरी नामी वायरस वाली वीडियो देखने से मोबाइल फोन का डाटा जाया हो जाएगा और एटीएम आपका बंद करने की हिदायत जारी की गई। और ये मैसेज, जिस तरह मैंने पहले बताया निम्रा आपको, कि 2016 से मुख्तलिफ ममालिक में गर्दिश कर रहा है और अब ये पाकिस्तान में भी फैल रहा है। इस खबर की हकीकत के बारे में आलमी मीडिया ने पहले ही रिपोर्ट किया कि ये महज एक अफवाह है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जी, और ये एटीएम की और ये सारे मामला, बल्कि व्हाट्सएप पे मैंने बताया, मुझे मैसेज आ चुके हैं, आप सबको भी आई होप सो आया होगा, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। इट्स जस्ट अ रैंडम मैसेज जो कि लोग फॉरवर्ड करते 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 हम सब तक वो पहुंच रहा है, तो इस पे यकीन नहीं करना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और कौन से 3 फल हैं वो आप बता दे सबको। हाँ, कौन से 3 फल जिसकी वजह से आपकी ज़ायदुल उम्री में आपकी जो डिप्रेशन की बीमारी है वो कम हो जाती है। मैं बताती हूँ, चले जी। योमिया 3 से 4 फल खाने वाले अफराद में ज़ायदुल उम्री में भी डिप्रेशन की सतह 34% तक कम हो जाती है। सिंगापुर में 20 साल तक की जाने वाली इस तहकीक, मतलब देखें आप कि 20 ईयर्स तक सिर्फ ये रिसर्च होती रही, लोगों को फल खिलाया गया, उनको पता है ना रिसर्च करते करते फल उनसे मिलना चाहती हूँ भाई, वो तो सारी सेहत जो है समेट के बैठे। लेकिन खैर, ये जो तहकीक थी इसका मकसद यही था देखने कि ज़ायदुल उम्री में क्या हेल्प करता है आपकी। तो इस तहकीक के मुताबिक खुसूसी तौर पर जो ज़ईफ अफराद हो जाते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, उनमें फलों का इस्तेमाल डिप्रेशन से बचाव में मददगार साबित होता है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसमें केले आ सकते हैं, तरबूज हैं, उसके अलावा माल्टे, दीगर रंगीन फल। अच्छा, हर एक फल की ना अपनी अफादियत होती है, तो ये मुख्तलिफ फल, अभी यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहती माजरत के साथ, आप कंटिन्यू। लेकिन ये है कि जिस तरह आपने तरबूज का नाम लिया, केले का नाम लिया, माल्टे हैं, लेकिन दीगर जो रंगीन खाने हैं उससे आपकी ज़हनी सेहत काफी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल अज्जा हैं,
इनको जिस्म तंदुरुस्त करता है, तवाना रखता है और जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां जो रोनमा होती हैं वो उसको कुछ अरसे के लिए रोक लेते हैं। सो फलों का इस्तेमाल हमें भी करना चाहिए और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी जरूर करना चाहिए। इससे आपको 34% आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें होते हैं, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इनमें एलिमेंट्स होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा की वजह से जिस्म आपका तंदुरुस्त और तवाना रहता है। और खासतौर पर हस्ते ना आपने नोटिस किया होगा, ये तो चले हम कलरफुल देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर कैसी अफादियत रखी है। अब हर फल का मुख्तलिफ रंग है और उस हर रंग की कोई ना कोई अफादियत, और इंसान को हर रंग मुख्तलिफ अंदाज में अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर देखें, मुख्तलिफ मौसमों के भी फल होते हैं और उनके भी रंग अलग हैं। तो हर मौसम का जो फल है उसकी कोई अपनी अफादियत होगी। सर्दियों में हम देखते हैं किन्नू, माल्टे, मुख्तलिफ अकसाम में हमारे सामने आते हैं। गर्मियों में आम हो गए, तरबूज या खरबूज वगैरह हमारे सामने आते हैं। तो ये सारे फल जो हैं, हर फल इंसान को जरूर खाना चाहिए क्योंकि उसका कोई ना कोई मुख्तलिफ फायदा जरूर होता है। और ये रिसर्च अब ये साबित भी हो चुका है। देखें 34% तक तो सिर्फ वो डिप्रेशन कम करने में मदद करता है, इवन इफ यू आर वेरी एजेड। तो सोचिए आपकी जवानी में कितनी आपकी हेल्प करता होगा। एग्जैक्टली। और आपको जो भी फल पसंद है, जिस तरह निम्रा ने बताया कि हर शख्स को अलग से अलग फल पसंद होते हैं और फल जो आपकी मसल बिल्डिंग है उसके लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मुख्तलिफ फायदे हैं ना। अब तो ये भी बता दिया इस तहकीक ने कि आपकी डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस वजह से आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? मैं मैंगो। आम होने चाहिए और बेहिसाब। मेरा वाटरमेलन है, आम हो और बेहिसाब हो। मेरा वाटरमेलन। अच्छा, खैर अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं निम्रा। और शंघाई चेस्ट हॉस्पिटल में एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एक तारीखी कारनामा सरंजाम देते हुए 5000 किलोमीटर दूर काशगर, जो कि पाकिस्तान से भी बहुत करीब है, मौजूद मरीजों के फेफड़ों के ट्यूमर को कामयाबी से हटा दिया। और ये एक रिमोटिक ऑपरेशन था। जो सर्जन है वो शंघाई से रिमोट ऑपरेशन कर रहे थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और ये जो उनके डॉक्टर हैं जिन्होंने ये परफॉर्म किया, सर्जन और उनकी टीम ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये सर्जिकल रोबोट्स के जरिए ये किया है और 1 घंटे में महज इन्होंने ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अगर आप कुछ साल पहले देखेंगे ना तो आपको ये चीज इम्पॉसिबल लगेगी, यू वुडंट इवन बिलीव। लेकिन आज आपको होते हुए आज भी इम्पॉसिबल लगती है। इम्पॉसिबल। अभी हम बात करें तो ऐसा लग रहा है भाई ये हो चुका है, बट इट एक्चुअली हैपेंड, इट एक्चुअली डिड हैपन और ये कामयाब भी हुआ। वो आपको याद है वो हाथ वाला आया था भाई हमारे पास, वो जो हाथ लेके आया था, उसका भी मकसद ये था कि रिमोट एरियाज में आप वो रोबोट तो नहीं था खैर वो, लेकिन सिर्फ हाथ ही था, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहा था कि अगर उस पर खर्चा किया जाए तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट तैयार कर सकते हैं मजीद डिजिटली, या आप उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप आगे जा सकते हैं उसको लेकर। जैसे ये परफॉर्म हो चुकी है ना सर्जरी, और मजे की बात यह है कि ये सक्सेसफुल है और वो भी ट्यूमर के लिए, जिसको आप वैसे ही इनक्योरेबल कंसिडर करते हैं। तो दैट्स बिग। वैसे भी लोग समझते हैं ना कि चाइना सारा ही डेवलप है, लेकिन चाइना इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। जिस तरह काशगर का इलाका है, बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि आज भी 30 से 40% चाइना उस तरह से डेवलप नहीं है। लेकिन जो ये रिमोटिक ऑपरेशन है, रोबोटिक ऑपरेशन, बैग यू पार्डन, इससे मेरा ख्याल है कि उनके जो अनडेवलप्ड इलाके हैं उसमें आप देखेंगे कि वो तेजी से अपने मेन सिटी से बैठ के उनके ऑपरेशन भी करेंगे, बड़े हेल्थ के मसाइल हैं वो खत्म कर देंगे। बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में। मतलब कई बार हम लोग जब ये खबरें शेयर कर रहे हो तो यकीन ही नहीं आता कि भाई ये भी हो चुका है। कुछ साल पहले हम इमेजिन थे। खैर, ये कुछ नाज़रीन इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी थी जो हमने इस वक्त आपके साथ शेयर की हैं। इस सेगमेंट से इतना ही यहाँ पे लेने जा रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि जब हम वापस आने लगे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इंपॉर्टेंट मामला उन पर बातचीत होती है। एक ब्रेक।